प्रोटीन के बाद आया अब नेक्स्ट है विटामिन, ये भी एक न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स था, फैट था, प्रोटीन आया, फिर विटामिन आया और फिर नेक्स्ट है मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को होती है, ठीक है। यह भोजन में उपस्थित वे कार्बनिक कंपाउंड है। विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड है जो शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। इसकी विटामिन की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन जानेंगे। क्लासिफिकेशन यानी विटामिन का वर्गीकरण। तो विटामिन का वर्गीकरण जो है वो विटामिन की सॉल्युबिलिटी यानी वो उसके घुलनशीलता के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। इसका जैसे कि पानी में हम अगर चीनी डालते हैं तो वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं, वो ना ही उसमें चीनी दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाता है। वो चीनी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। तो वही विटामिन को उसकी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन यानी वो विटामिन जो फैट में वसा में घुल जाता हो यानी मिक्स हो जाता हो, तो उसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन किसे कहते हैं? वैसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, ये सब जो साइड में नेम लिखा हुआ है इन सभी विटामिन के बाद वो उसका साइंटिफिक नेम है और ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल भी बोलते हैं या फिर कैरोटीन भी बोलते हैं। फिर है विटामिन डी सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं और कोलियोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, ये है टोकोफेरॉल। फिर है विटामिन के नैफ्थोक्यूनिन भी बोलते हैं और फाइलोक्यूनिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर यानी पानी में घुलनशील विटामिन। तो वैसे विटामिन जो वाटर में घुलनशील हो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं, जो निम्न है कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए जो लिखा हुआ है विटामिन B1, B2, B3, B5, 6, 12, 7, तो ये इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस टोटल जितने भी विटामिन बी का नेम है तो वो उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी बोल सकते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये सारे विटामिन आ जाएंगे B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। तो विटामिन B1 का होता है थायमीन, विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का होता है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। फिर है विटामिन 5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 है, इसको कहते हैं कोबालामीन या फिर साइनोकोबालामीन। फिर है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और विटामिन B7 इसको बायोटिन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल समझने के लिए बता दें क्योंकि देखिए विटामिन सी आप ये लेमन में विटामिन सी होता है तो उसमें वो लेमन में विटामिन एसिड होता है, विटामिन सी होता है और जो कि एसिड है। तो एसिड जो है वो आपको वाटर में अगर मिक्स कीजिएगा तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद करने का तरीका है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल विटामिन
कितने हुए टोटल 8 विटामिन हुए। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो 4 हुए A, D, E के। और वाटर सॉल्युबल हुए विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7 और विटामिन C। तो इस सभी को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग को इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा।